देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। हाल ही में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की एमएसपी है, था और रहेगा ने खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ लोग इस बयान को सहराया और कुछ ने तीखा पलटवार भी किया। इसी पर अपनी विचारधारा पेश करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, किसान नेताओं से लेकर मुख्य विपक्षी नेताओं तक कई विभूतियों ने मोदी जी से ये सवाल किया था कि नए किसान कानूनों के विरुद्ध दिल्ली सीमा पर किसानों के धरने को 75 दिन से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक मोदी जी ने स्वयं कोई जवाब क्यों नहीं दिया। आखिरकार अब राज्यसभा में मोदी जी ने जवाब दे ही दिया। उनके व्यंग्य भरे अंदाज और उनके कटौतीयों ने श्रोताओं और उनके प्रशंसकों को चाहे संतुष्ट कर दिया हो कि मोदी जी की बातों में अभी भी उतनी ही धार है, लेकिन किसान नेता उनकी इस बात से तुष्ट नहीं हुए कि एमएसपी था, है और रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि एमएसपी है, लेकिन नियमित कृषि मंडियों के साथ जो निजी व्यापारियों के लिए वैकल्पिक मंडियां खोल दी गई हैं और उन पर लगी करों और अग्रिम मंजूरी की बंदिश हटा दी गई है, उनसे किसान का यह अंदेशा दूर नहीं हुआ कि उनके अनिवार्य रूप से अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत मिल ही जाएगी। पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। देश के 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक हैं। ये मोदी जी ने भी राज्यसभा में स्वीकार किया। क्या उनमें अपनी फसलें बेचने के लिए उचित दाम तक की प्रतीक्षा करने का सामर्थ्य है, जबकि बगल की वैकल्पिक मंडी में औने पौने दाम पर तत्काल भुगतान हो रहा हो। शांताराम कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है जो साफ कहती है कि एमएसपी तो लागू था और है, लेकिन बमुश्किल 6% किसान ही इस कीमत पर अपनी फसलें बेच पाते हैं। अधिकतर अफसर को अपनी घरेलू और खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल पैसों की जरूरत होती है और उसे पूरा करने के लिए 2/3 पर भी वे आढ़तियों, धनी जमींदारों या महाजनों को अपनी फसल बेच देते हैं। इस प्रकार स्वामीनाथन कमेटी का वह सपना तो छोड़िए जिसमें ये कहा गया था कि किसान को उसकी फसल की लागत के साथ उसकी मेहनत के लिए भी 50% लाभ भी मिले, क्योंकि सरकार ने इसकी गिनती वर्तमान मूल्य सूचकांक से नहीं, आधार मूल्य सूचकांक से की थी। किसान के पल्ले कोई लाभ नहीं पड़ा। जब आर्थिक मजबूरी के कारण न्यूनतम एमएसपी भी ना मिलने का खतरा पैदा हो जाए तो आंदोलन तो होना ही था। अभी भी मोदी जी ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पुराने प्रधानमंत्रियों में देवगौड़ा को छोड़कर अन्य को आईने के सामने खड़ा करने का प्रयास किया कि इन प्रधानमंत्रियों ने भी तो किसानों के लिए खुली मंडी की यही सिफारिश की थी। ये तो एमएसपी को जारी रखने का पूरा वचन भी दे रहे हैं, लेकिन किसान नेताओं जैसे सुखदेव सिंह उग्राहा और राकेश टिकैत ने तत्काल कहा कि केवल भरोसा देने से एमएसपी नहीं मिल जाती या देश नहीं चलते। अगर उन्हें किसानों को कम से कम इस कीमत की गारंटी देनी है तो इस पर कानून बनाने से हिचकिचाहट क्यों? असल में झगड़ा इसी बात का है। ये शर्तें कि किसानों को नाजायज हिरासत ना दी जाए और उनके इंटरनेट बंद करके उनकी अभिव्यक्ति प्रतिबंधित ना की जाए इत्यादि मांगे तो ऐसी हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी बार बार तोमर साहब ने स्पष्टीकरण दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फसलों पर होगा, जमीनों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। लेकिन कौन नहीं जानता कि आज भी देश के महाजनों और जमींदारों के कर्ज बोझ तले किसान अपनी जमीन का कितना बेनामी इंतकाल करवा देते हैं ताकि उनके कर्ज का बोझ कम हो जाए। मोदी जी ने लगातार आंदोलन करने वाले को आंदोलनजीवी तो कह दिया जिनका धंधा ही आंदोलन करना है। उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों की तरह ये एक नई जमात पैदा हो गई है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब 12 बार संवाद करने के बावजूद किसान और सरकार दोनों पक्ष अपने अपने हट पर अड़े हैं और बकौल राकेश टिकैत आंदोलन अक्टूबर तक खिंचता नजर आ रहा है, तो इन आंदोलन जीवियों को ऐसे आंदोलन में घुसपैठ करने का रास्ता नहीं मिल जाएगा। समस्या तो ये है कि जल्द से जल्द एमएसपी के भरोसे को किसानों के लिए एक अनिवार्य भुगतान घोषित किया जाए। इससे सौहार्द की धरती पैदा हो, आंदोलन समाप्त हो और किसान अपने अपने घरों को लौटे। शीतल विज।